A sinusoidal alternating potential difference from a supply is rectified using a single diode. The variation with time t of the rectified potential difference shown in figure 5.1. जैसे एक सिंगल डायोड से होना था, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, आधी वेव गायब है इसमें से, बस पॉजिटिव वेव्स आपने रेक्टिफाई कर दी। ठीक है जी। डिटरमिन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन से पहले व्हाट माइट बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मतलब जो ऑल्टरनेटिंग करंट था रेक्टिफिकेशन से पहले, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या थी, वो कैसे आएगी यूजिंग दिस डायग्राम। मैक्स वी से वेरी गुड। सो बेसिकली जब ये ऑल्टरनेटिंग करंट भी था तो ऑल्टरनेटिंग करंट बस ऐसा था, राइट। अब हमने क्या किया, हमने नेगेटिव वाला उड़ा दिया, सिर्फ पॉजिटिव वाला रहने दिया। ठीक है जी। तो जो वी नॉट होगा वो तो वी नॉट अभी भी वही आ रहा है, दैट हैज नॉट चेंज ना, दैट इज स्टिल द वी नॉट। सो वी नॉट वही है। सो अब वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या था, वी आर एम एस वॉज बेसिकली वी नॉट अपॉन रूट टू। सो बेसिकली इट्स एन 8 अपॉन रूट टू। ठीक है, कैन एनीवन गिव मी द वैल्यू फॉर दिस? 5.65। 5.65। अच्छा, ग्राफ में से मैं 6.4, 6.8, 7.2, 7.1 मतलब मैं 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू रीड कर सकता हूँ ग्राफ में से। तो बेसिकली दिस इज नॉट 8, दिस इज 8.0। तो इधर जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो मैं इधर भी 2 सिग्निफिकेंट दूंगा, आई विल गिव दिस एज 5.7 वोल्ट्स। स्टेट द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन शोन इन फिगर 5.1। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो दिस इज हाफ वेव rectification. Now, the alternating potential difference is rectified and smooth using the circuit. Alternating current एक डायोड में से गया, लोड में से जा रहा है, कैपेसिटर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। The capacitor has a capacitance of 85 microfarad and the resistor has a resistance of R. The effect of the capacitor and the resistor is to produce a smooth output potential difference V out. The difference between the maximum and minimum values of V out is 2.0 volts. On figure 5.1, draw a line to show V out between time t equals to 1 millisecond and 5 milliseconds. 3 मार्क का सवाल, सिर्फ लाइन बना के डायग्राम बना के दिखाने के लिए। So let's do that. आपकी रिपल का मैग्नीट्यूड क्या है, वो बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 2 वोल्ट से डिविएट करता है, उससे ज्यादा डिविएट नहीं करता जो डिस्चार्जिंग के दौरान हो रहा है। ठीक है, सो दैट मींस कि अगर आप 8 वोल्ट्स पे होते भी हो तो आप डिस्चार्जिंग के दौरान सिर्फ 6 वोल्ट्स तक जाओगे, आप 6 वोल्ट से नीचे नहीं जाओगे। ठीक है, अच्छा, तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, 1 मिलीसेकंड से 5 मिलीसेकंड्स तक का ग्राफ बनाना है, यानी 1 से लेके 5 तक का बनाना है, उससे पहले का नहीं बनाना आपने। ठीक है, तो हम जो है वो यहीं का बनाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या, ये कोई स्ट्रेट लाइन बना के नहीं आएगा, जिसने भी स्ट्रेट लाइन बना के आया वो समझे अब उसको 1 मार्क दिया यहाँ पे। ठीक है जी। आपने क्या बनाना है, आपने एक डिके इक्वेशन बनाना है। डिके इक्वेशन है इधर तक आई, this is like a decay equation. ये इधर तक आई and then it starts charging again. चार्जिंग के दौरान वो अपनी उसी को फॉलो करेगा, so it will look something like this. ये आपने ग्राफ बना के आना है 1 से लेके 5 मिलीसेकंड्स तक का। सही है जी। अच्छा, let me just check if I'm not missing anything else out. सही है। Determine the time in seconds for which the capacitor is discharging between time t equals to 1 millisecond and time t equals to 5 millisecond. बड़ा आसान है भाई, 1 मिलीसेकंड से ये तकरीबन इस टाइम तक डिस्चार्ज कर रहा है ना, यानी इस टाइम तक। सो ये टाइम क्या आ रहा है, आई बिलीव दिस इज अ 4.5। सो 4.5 1 और 4 के बीच, इट्स ओनली डिस्चार्जिंग फ्रॉम 1 मिलीसेकंड टू 4.5 मिलीसेकंड, यानी डिस्चार्ज कर रहा है फॉर 3.5 मिलीसेकंड्स। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? ये सेकंड दिया हुआ है तो इसलिए इस तरह से करके लिख रहा हूं। जी मैन, ये स्ट्रेट लाइनिश लग रही है ना, लेट्स करेक्ट दिस थिंग। मुझे अच्छा ही लग रहा है वाला ग्राफ। लेट्स मेक इट अ डिके इक्वेशन, सो इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। 1 नहीं आया समझ, 1 क्या था, 1 कौन सा मेरा बच्चा, ये वाला नहीं, ये वाला नंबर 1, ड्रॉ लाइन टू शो वी आउट। हाँ देखो, इन्होंने बोलता वी आउट में जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं वी आउट की, उन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ 2 वोल्ट का है। ठीक है जी। यानी मतलब ये हुआ, जब 8 वोल्ट तक आपका कैपेसिटर चार्ज होता है तो वो डिस्चार्जिंग के दौरान सिर्फ 2 वोल्ट तक के डिफरेंस दिखाना है आपने, यानी 8 से सिर्फ 6 तक जाएगा वोल्टेज।
8 से नीचे और नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने 8 से 6 दिखाना है। अच्छा, दूसरी बात क्या दिखानी है, 1 मिली सेकेंड से 5 मिली सेकेंड के बीच में दिखानी है। अच्छा, तो मैं क्या दिखा रहा हूं कि जब ये वेव नीचे जाने लगी तो ये डिस्चार्ज करेगा, आराम से डिस्चार्ज करेगा। कहां तक डिस्चार्ज करेगा, 6 मिली सेकेंड तक डिस्चार्ज करेगा। तो एक तो ये दिखाना था 8 से 6 के बीच में आपने वेव बनाई, आपने अपनी डायग्राम बनाई, एक मार्क इसका। दूसरा मार्क किस चीज का, डिके इक्वेशन दिखानी है। कोई अगर इसको स्ट्रेट लाइन बना के आएगा उसको मिलेंगे 0, ठीक है। हालांकि मेरी काफी हद तक स्ट्रेट लाइन ही लग रही है, लेकिन यू जस्ट वांट टू शो बिट ऑफ लाइक दिस, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब इट शुड शो अ बिट ऑफ फ्लैटनिंग ओवर हियर। तो मैंने जैसा आप दिखाई है इधर, हल्की सी फ्लैटनिंग करके जरूर दिखाई, ठीक है। तो एक डिके इक्वेशन हमने बनाई, दूसरा मार्क इसका। और तीसरा मार्क जो है वो इस चीज का है कि जब वापस से अपनी उससे मिला, वापस से उस पॉइंट पे मिला जाके, तो दोबारा से चार्जिंग होगी शो, तो आपने चार्जिंग करके दिखाई। तो एक मार्क वोल्टेज आउट की डिफरेंस के लिए, एक मार्क डिके के लिए, और एक मार्क जो है वो वापस से फॉलो करवाने के लिए, ठीक है अमन। रेड लाइन स्ट्रेट क्यों है वी नॉट पर? अरे ये नहीं नहीं, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये तो पहला वाला पार्ट था ना, ये निकाल रहे थे हम, वी नॉट निकाल रहे थे, वो नहीं है, वो ग्राफ का पार्ट नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए, बाकी सब बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, होपफुली सबको समझ में आ रहा हो। अब आपसे पूछ रहे हैं, यूज योर आंसर्स इन B1 एंड B2 टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R। आपने B1 में क्या आंसर दिया, आपने B1 में ग्राफ बनाया, आपने B2 में क्या आंसर दिया, आपने टाइम बताया, ठीक है जी। अच्छा जी, आपसे पूछ रहे हैं रेजिस्टेंस R निकाल दो। किसी का कोई आइडिया ये ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए और ये टाइम को इस्तेमाल करते हुए, हाउ डू आई वर्क आउट द रेजिस्टेंस? T इक्वल्स RC। T कौन सा, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या था, जब वैल्यू 2/3 से डिक्रीज करती है। 8 का अगर तुम 1/3 निकालती हो तो 8 का 1/3 आता है 2.667। मतलब ग्राफ अगर तुम्हें 2.667 तक का दिया हुआ होता तो वो टाइम लेते तुम टाइम कांस्टेंट, इसमें तो नहीं ले सकते। तो टाइम कांस्टेंट वाली अप्रोच तो गलत हो गई इसमें। व्हाट अप्रोच कैन आई यूज ओवर हियर? नो आइडिया, नॉट इवन द फेंटेस्ट थिंग। अभी जो कर रहे हैं टॉपिक उसमें क्या, अभी वो क्या था, विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, v इक्वल्स टू v नॉट e माइनस t ओवर RC, ठीक है। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, v इक्वल्स टू v नॉट e माइनस t ओवर RC इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, v क्या है, हम 6 वोल्ट तक के डिस्चार्ज का टाइम हमें पता है क्या है, वो 3.5 नैनोसेकंड, ठीक है। वी नो कि 8 से 6 जाने में इतना टाइम लगा। दिस इज नॉट द टाइम कांस्टेंट, दिस इज द टाइम गोइंग फ्रॉम 8 to 6, ठीक है जी। तो हम, हमारा 8 जो है वो v नॉट हो गया, 6 हमारा हम इधर v में डाल देंगे, टाइम हम इधर डाल देते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें पता है 85 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, हमें बस ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। सो वोल्टेज क्या है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट के 6 तक जाने में 8 से कितना टाइम लगा। E टाइम क्या लूं, 3.5 into 3, सो दिस इज माइनस। अच्छा, मैं अभी ये पूरा नहीं लिख रहा, बार बार लिखने में मुझे प्रॉब्लम होगी, तो मैं बस इसको अभी टी ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये टी की वैल्यू जूम करें, जो टी लिख रहा हूँ ये बेसिकली यही है, ठीक है। बाद में जब ये थोड़ा सा खुल जाएगा ना, हमारे बार बार पावर में लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसलिए इसको अभी टी ही लिख रहा हूँ। एंड देन डिवाइडेड बाय, और इधर भी RC लिख रहा हूँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं लिख रहा, वो 85 into 10⁻⁻6 है, ठीक है। वो जब ये चीज बाहर आ जाएगी, मेरे पास अलग हो जाएगी, तब कर लेंगे, सही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 को जरा 8 से डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस टी अपॉन RC, ठीक है। अच्छा, अब बड़ा आसान हो गया, ln लगाओ इस साइड पे और उस साइड पे भी ln लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये किया तो माइनस टी ओवर RC बाहर आ जाएगा, ln E खत्म। सो बेसिकली अ माइनस टी अपॉन RC शैल इक्वल्स टू अ ln 6/8, ठीक है नी। अच्छा, अब जरा अब t की जगह t लिख लेते हैं और RC की जगह RC लिख लेते हैं। we're just going to do one more step. Let's do this कि resistance will equals to minus time 3.5 into 10 to the power minus 3, then capacitance 85 into 10 to the power minus 6, और ये चीज भी इधर डिवाइड में जाएगी, so ln 6/8, ठीक है जी। लेट्स कैलकुलेट दिस आउट एंड वर्क आउट व्हाट आर रेजिस्टेंस शैल बी, ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस उधर भेजी, इसको डिवाइड में भेजा, तो माइनस टी
कैपेसिटेंस वही ln 6/8 भी डिवाइड में आ जाए रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। एक्चुअली लेट्स सी कैलकुलेटर में कौन सही तरह से डालता है एंड गिव्स मी द करेक्ट आंसर। सो जो आंसर आ रहा है हमारे पास 143.13 ओम्स आ रहा है, ठीक है जी। अभी तक हम वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट चला रहे थे, इसमें भी आंसर 2 सिग्निफिकेंट देते हैं। सो द रेजिस्टेंस इज एक्चुअली अ 140 ohms. That is your final answer. So this is how we will be doing this question. ये जो सवाल है ये आपका स्पेसिमेन पेपर 2022 का है। स्पेसिमेन का है या पता नहीं मार्च के पेपर का है, वन ऑफ दीज टू। स्पेसिमेन पेपर है या तो मार्च का पेपर है, जो मतलब आपका जो कोर्स चेंज हुआ है उसके बाद ही ये चीज ऐड हुई है कैपेसिटर वाले कहानी में, तो ये चीज उसकी आ गई। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? नॉन मैथ स्टूडेंट्स सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये कौन से पेपर होते हैं? एमएन स्पेसिमेन पेपर तब रिलीज होते हैं जब कोर्स चेंज होता है। पिछले साल कोर्स चेंज हुआ है आपका, ठीक है जी। पिछले साल आपका कोर्स चेंज हुआ है, यानी मेरे साल में कोर्स चेंज हुआ है, तो जब भी कोर्स चेंज होता है तो उस वक्त ये स्पेसिमेन पेपर होता है रिलीज, ताकि वो एक आइडिया दे दे बच्चों को ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। शायद यू कैन लीव। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इस सवाल पे। द वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस बी ऑफ द चार्ज क्यू, तो इनको प्रैक्टिस करना है लाजमी, मैं भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा ये सारे सवाल। द वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस v of the charge q on one of the plates of a capacitor is shown in figure 5.1, ठीक है। ये q है, v का ग्राफ दिया हुआ है। ऑब्वियसली कैपेसिटर हमें पता है स्ट्रेट लाइन बननी थी, नो बिगी, नो सरप्राइज। The capacitor is connected to an 8 volt power supply and two resistors R and S as shown in figure 5.2. 8 वोल्ट की सप्लाई है, एक रेजिस्टर R है जो अभी स्विच इस तरह से फ्लिप है, X पे कनेक्टेड है, तो ये 8 वोल्ट की सप्लाई क्या कर रही है? कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, राइट। लेकिन फिर क्या होगा जब मैं इसको फ्लिप कर दूंगा तो कैपेसिटर फिर क्या करेगा? फिर कंप्लीटली डिस्चार्ज करेगा थ्रू दिस रेजिस्टर S। तो ये कहानी हो सकती है इसमें, ठीक है। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ R is 25, द रेजिस्टेंस ऑफ S is 220 किलो ओम्स, जो हमें नजर आ रहा है। द स्विच कैन बी इन ईदर पोजीशन X और Y, जो हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The switch is in position X so that the capacitor is fully charged. Calculate the energy E stored in the capacitor. अच्छा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं दी हुई, वो आप ग्राफ में से निकाल सकते हो। क्यों? बिकॉज कैपेसिटेंस वाज चार्ज अपॉन वोल्टेज। इसके अलावा आप एनर्जी भी डायरेक्टली ग्राफ में से निकाल सकते हो, दैट वाज एरिया अंडर ग्राफ। चार्ज और वोल्टेज का एरिया अंडर ग्राफ से निकाल सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, बस इसमें ये ध्यान रखना कि जो चार्ज और वोल्टेज वाला ग्राफ था, ठीक है जी, वो जो मैंने पढ़ाया है वो बेसिकली ये था कि V ऑन द वाई एक्सिस, Q ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये जो एनर्जी ग्राफ आता है वो आता है आपका एनर्जी, ठीक है। इस केस में उल्टी दी है आपको एक्सिस, तो बेसिकली एनर्जी अब आप देखो, चार्ज जब करोगे फुली तो यानी 8 वोल्ट तक चार्ज कर रहे हो, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस, 8 वोल्ट तक मैं चार्ज कर रहा हूं एंड यहां तक। सो बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट दिस एरिया अंडर द ग्राफ, ये वाला एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। मजे की बात ये है कोई अगर भूल से ये वाला इंडर ग्राफ ही कैलकुलेट करता तो वही आता, क्योंकि रेक्टेंगल का आधा हुआ है, यानी रेक्टेंगल का ये वाला आधा इस वाले आधे के बराबर है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेट्स जस्ट यूज ट्रायंगल का फॉर्मूला, एनर्जी शैल इक्वल्स टू हाफ वी क्यू, ठीक है जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, सो आपकी बेस क्या है? बेस हमारी आ रही है 8, हाइट हमारी 1.2 × 10⁻⁴ कूलम आ रही है। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ इंटू 8 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। सब मुझे कंफर्म करो यहां तक बात समझ में आ रही है, और इसका आंसर भी बताए कोई। 4.4 4.4 आ रहा है, 4.8 आ रहा है, 4.8। So this is working out to be a 4.8 into 10⁻⁴. The switch is now moved to position Y. So show that the time constant of discharge circuit is 3.3 seconds. यानी अब स्विच को उठा के Y पे रख दिया, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है इसमें से, सो हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है, निकाल लेते, कोई मसला नहीं है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? टाइम कांस्टेंट निकलता है R इंटू C से। अच्छा, R तो हमें पता है, R क्या है? 220 किलो ओम है। C हमने अभी तक निकाला नहीं है, तो ऐसा करते हैं C निकाल लेते हैं। C इधर से आ जाएगा बड़ी आराम से। C होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, कोई सा भी चार्ज उठा के किसी भी वोल्टेज से डिवाइड कर दो। मैं जो हूं ये 1.2 ही वाला ले रहा हूं, सो 1.2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई द वोल्टेज ऑफ 8,
व्हाट इज द कैपेसिटेंस दैट वी गेटिंग? एक काम करते हैं, इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट प्लग दिस इन दी आपका जो है क्या चीज, इन योर दिस इक्वेशन। सो टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? टाइम कांस्टेंट आ जाएगा 220 किलो ओम्स। सो 220 टू इंटू द पावर 3, ये वाला रेजिस्टर जिसके अक्रॉस डिस्चार्ज कर रहे हो, कैपेसिटेंस ये वाली। सो इनटू 1.2 into 10 to the power minus 4 divided by 8. So is the time constant working out to be 3.3 seconds? Yes. Okay ji. And now I want everyone to give me the approach, या at least try कुछ ना कुछ idea बताएं कि next वाला part कैसे करें। The fully charged capacitor in A stores energy E. आपको बोल रहे हैं जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हुआ तो आपने क्या करा, आपने एनर्जी ई, ये जो थी एनर्जी ई बोल दी उन्होंने, इतनी एनर्जी आपने स्टोर करी। आपसे ये पूछ रहे हैं you determine the time taken for the stored energy to decrease from E to E upon 9. So कितना टाइम लगा होगा एनर्जी को E से E upon 9 जाने, ठीक है जी। सो हमें एमन ने बोला है डिके इक्वेशन यूज होगी। वेरी गुड एमन, करेक्ट अप्रोच है लेकिन आधी करेक्ट अप्रोच है। डिके इक्वेशन कौन कौन सी पढ़ाई है मैंने आपको पढ़ाई है V इक्वल्स टू V नॉट E माइनस टी ओवर आर, ठीक है, डिस्चार्जिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिस्चार्ज कर रहे हो अभी, ठीक है। तो एक तो ये है, फिर Q इक्वल्स टू Q नॉट E माइनस टी ओवर आर सी, फिर क्या है, फिर आपके पास I इक्वल्स टू I नॉट E माइनस टी ओवर आर सी। मैंने आपको कोई एनर्जी की इक्वेशन नहीं पढ़ाई है कि जो है वो आप एक जगह E नॉट को E डालो और फिर आप अपनी E को E अपॉन 9 डालो। I have not taught you any decay equation for the energy. So how do you think we should work out कि एनर्जी को इधर से उधर जाने में कितना टाइम लग रहा होगा? आधी चीज सही है, we will be using the decay equation, लेकिन एनर्जी को कहां से लेके आए डिके इक्वेशन? हमने तो कोई पढ़ी नहीं डिके इक्वेशन एनर्जी की। सो क्या बोलेंगे सब? अच्छा, एमन कह रही है E इक्वल्स टू हाफ क्यू वी, ठीक है। और फिर आप क्या करो, फिर आप मतलब यू वांट टू फाइंड आउट द वोल्टेज, तो आप 2E अपॉन क्यू कर दो। मसला क्या है एमन, जब वोल्टेज डिस्चार्ज हो रहा होगा तो चार्ज भी डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो कैसे करेंगे ये, कैसे करेंगे? और कोई देना चाहेगा अप्रोच? एक अप्रोच तो आई फील लाइक सबको आ जानी चाहिए थी। 4.8 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 0.5। खैर हमारे पास ग्राफ में वो भी नहीं है। कुछ आ रहा है किसी के भी दिमाग में? एमन आपकी अप्रोच लंबी अप्रोच है, हो सकता है उससे, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा वो करते करते। कोई छोटी अप्रोच, ये आई एम प्रिटी श्योर, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, लेकिन ये 2022 का कोई पेपर है। दिस इज सम 2022 का पेपर, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा पेपर है, लेकिन ये 2022 का पेपर है। मतलब मुझे याद है कि मैं अपने एग्जाम से पहले वाला पेपर करके गया था, एंड ये 4 मार्क का सवाल आपसे पूछा गया है इन दिस क्वेश्चन। अच्छा देखो, मैंने आपको एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया डिके इक्वेशन का। आई हैव नॉट टॉट यू एनी एनर्जी डिके इक्वेशन, लेकिन मैंने आपको ये फॉर्मूला जरूर पढ़ाया है, एनर्जी विल इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आई हैव टॉट यू द फॉर्मूला एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक काम तो आप ये कर सकते थे कि आप क्या करते, आप एनर्जी ई डालोगे, एनर्जी ई रखो, कैपेसिटेंस सी कैलकुलेट कर लो और फिर वी निकाल लो क्या आएगा यहाँ पे, और फिर दूसरी जगह E अपॉन 9 रख के उधर कैपेसिटेंस ही रख के दूसरा वाला वोल्टेज निकाल लो, फिर उठा के इधर इधर रख दो, ठीक है। मतलब V नॉट की जगह ये वाला रख दो जो E की वजह से आया, और V पे जो है वो E अपॉन 9 वाला रख दो जो उधर से आया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, और मेरे ख्याल से हम लोग बड़े आसानी से वो कर सकते हैं। हाफ सी क्या है? हाफ सी इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। अब ये जो है वो आपके नोट्स का पार्ट है, क्योंकि ये बड़ा ही रीसेंट पेपर है, तो ये नया नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है। तो एनर्जी की मैंने आपको डिके इक्वेशन नहीं पढ़ाई, लेकिन एनर्जी की अगर डिके वैल्यू, अगर आपने डिके बनाना हो एनर्जी का, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा थ्रू दिस फॉर्मूला, E इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगी, हाफ कांस्टेंट रहेगा। सो कैन आई से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, एंड देन कैन आई से दैट E1 अपॉन V1 स्क्वायर shall equals to E2
अपॉन V2 स्क्वायर कर सकता हूं ये। और अब E1 क्या है, लेट्स प्लग इन E1 एज E1 इज E, लेट्स से वो जो, अच्छा E1 एज E डालते हैं, V1 एज V2 डालते हैं। E2 क्या है, E2 जो है वो E/9 है, एंड V2 क्या है, V2 हमें निकालना है तो V2 स्क्वायर ही डालते हैं। V2 को उधर भेजते हैं, एक काम करते हैं E और E कैंसिल, एंड ये उधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा ये 9V2 स्क्वायर विल इक्वल्स टू V2। 9V2 स्क्वायर इक्वल्स टू V2। लेट्स टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो 9 का स्क्वायर रूट इज 3, V2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज जस्ट V2, और V का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V। यानी V2 क्या आ रहा है आपके पास, V2 आ रहा है V/3। तो यानी बेसिकली आपकी एनर्जी जो E से E/9 गई है, उस दौरान आपका वोल्टेज V से V/3 गया है। आपका वोल्टेज जो है वो V से V/3 गया है। तो नाउ लेट्स यूज दिस डिके इक्वेशन। हमारा वोल्टेज गया है V/3 पे, V/3 हमें निकालना है। V नॉट क्या था, V नॉट हमारा V ही था, राइट। लेट्स पुट इन आर V नॉट एज V, E माइनस T/RC। RC क्या है, RC हम डाल लेंगे, वो डाल लेते हैं, ठीक है। बेसिकली वो RC क्या आएगा, वो टाइम कांस्टेंट आएगा, राइट। RC क्या था, टाइम कांस्टेंट आएगा। तो ऐसा करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस 3.3 ओवर हियर, ठीक है जी, माइनस T/3.3। actually V and V cancel, and then 1/3 will equals to E minus T/3.3 ln E minus T/3.3। अच्छा ये बाहर ले आते हैं, ये ln 1/3 है, ये रह जाएगा इधर माइनस T/3.3, and then let's multiply this over there. So 3.3 into ln 1/3 shall equals to a minus T. Can anyone give me the value for T? और ये भी बताओ कि ये समझ में आया या पूरा का पूरा सर के ऊपर से गया, ठीक है। बेसिकली ये डिके इक्वेशंस, इफ यू वांट टू वर्क आउट एनर्जी के लिए, सो यूज दिस एंड यूज प्रोपोर्शंस, ताकि एनर्जी का लिंक निकाल सको वोल्टेज के साथ। एंड जैसे मैंने बोला, अक्सर और बेशतर यही इक्वेशन इस्तेमाल करोगे तो यही सबसे बेस्ट है। ये डेटा बुकलेट में भी दी हुई है, अक्सर बेशतर कैलकुलेशन से जाएंगे, ठीक है जी। एमन ने आंसर दिया है -3.62, राइट। सो माइनस टी इक्वल्स टू -3.62, यानी टी इक्वल्स टू 3.62, ठीक है। एंड देन लेट्स राइट आवर आंसर डाउन। हमारा टू सिग्निफिकेंट वैल्यू हमने टाइम कांस्टेंट की तरफ उठा के लिखी थी हमारे पास, और हमारे पास जो हमारी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस थी, बेसिकली ये दोनों टू सिग्निफिकेंट थी ना। जब भी हमने टू सिग्निफिकेंट लिखा तो हम अपनी आंसर भी टू सिग्निफिकेंट दे देते हैं इधर। लेट्स राइट दिस एज 3.6, ठीक है जी, सही है जी, क्लियर। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? अ सेकंड आइडेंटिकल कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द फर्स्ट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर था C, इसके पैरेलल में हमने जो है वो एक और कैपेसिटर लगा दिया S, ठीक है। अच्छा हमने ऐसे लगा दिया। स्टेट एंड एक्सप्लेन, और आइडेंटिकल है, यानी अगर उसकी कैपेसिटेंस C है, दूसरे वाले की कैपेसिटेंस C है। स्टेट एंड एक्सप्लेन इफ एनी टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्ज सर्किट। सो डिस्चार्ज सर्किट के टाइम कांस्टेंट को क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं एक सेम कैपेसिटर पैरेलल में लगा दूं, तो T भी इंक्रीज होगा। बट वेन एवर यू कैन गिव अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप तो दो। अब इफ यू राइट C इंक्रीजेस, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट हुआ है तो C विल इंक्रीज डेफिनेटली, तो देयरफॉर T विल इंक्रीज। एक मार्क मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपने मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं दिया। जब आप मैथमेटिकल रिलेशनशिप दे पाओ तो जरूर दे के आना। टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? टोटल कैपेसिटेंस आपकी अगर पहले जो थी वो C थी, तो अब अगर C और C पैरेलल में लगा दोगे तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी 2C। टाइम कांस्टेंट विच इज बेसिकली RC, अगर उसमें से रेजिस्टेंस कांस्टेंट रख के C को 2 कर दोगे तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट भी 2 हो जाएगा। सो बेसिकली टाइम कांस्टेंट इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कितना इंक्रीज हो रहा है? टाइम कांस्टेंट डबल्स, ठीक है। यानी बेसिकली ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टाइम लेगा टू डिस्चार्ज टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है।